बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से। 13 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में गए, फिर 17 में आए, फिर चले गए। क्या मुख्यमंत्री पद को कलंकित किया जा रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद को तो जो कलंकित किया है क्या ही है, पूरे बिहार को अपमानित करके और बिहार का इमेज फिर से उसी जंगल राज के लोगों के साथ जो ये गए हैं, ये इस बात का द्योतक है कि ये किस प्रकार से बिहार के विकास को अवरुद्ध करके केवल और केवल सत्ता से कैसे चिपके रहे, इनकी यही एक बीमारी है। और इनको अहम और बहम, ये अहम और बहम, अहंकार और बहम जो है, ये इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। 17 में तेजस्वी का साथ छोड़ो तो ये कहकर कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार का शिकंजा जब कसा जा रहा है, अभी ईडी की छापेमारी हो रही थी, उस समय भी ये चुप थे, इनके दल के लोग चुप थे। जरा पूछिए इनसे, ये जो भ्रष्टाचार और आतंकवाद, बीजेपी कभी भी ऐसे लोगों से कभी भी टॉलरेट नहीं किया है, ना करेगी। नीतीश ये भी कहे भ्रष्टाचार और आतंकवाद के सहारे जिस प्रकार से आज देश के अंदर ये वातावरण विकसित हो रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी देखिए, ये बहाना है, ये चले गए, वो चले गए, हमारी पार्टी को तोड़ने का। अरे भाई, पार्टी को तोड़ने का अगर प्रयास होता तो हम आपको मुख्यमंत्री काहे बनाते हैं? मुख्यमंत्री आपको क्यों बनाते? 45 आप थे, 43-45। ये सब बहाना है। असली बात मैं लाता हूं, क्या बात है जो मेरी समझ में है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं हर तरह से, और मेरा इसमें पूरी तरह से कि जो अभी आपने देखा, आखिर क्या कारण है कि ये जब जब मौन होते हैं तो हमारे नेता प्रधानमंत्री जी पर हमला होता है बिहार में आने पर। इसका जवाब वो दे। 2013 में भी जब प्रधानमंत्री जी गांधी मैदान में आए थे, हुंकार रैली हुई थी, उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस समय यहां खून खराबा हुआ, लहू लहुआन हुआ, कितने लोग घायल हुए, मारे गए, इसकी चिंता उनको नहीं रही 2013 में। आज तक उन्होंने कोई जांच क्यों नहीं बैठाया? पहला प्रश्न। दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री जी 2022 में अभी आए और आपने देखा कि विधानसभा में किस प्रकार से पीएफआई को जो ये मौका मिला, और हमारी सरकार ने एनआईए के माध्यम से, गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से शिकंजा कसना शुरू किया, इनकी छटपटाहट, और इनको लग रहा था कि अब तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये पूरी तरह से एनआईए के माध्यम से, जो हमारी केंद्र की सरकार, हमारे गृह मंत्री जी जब उस पर शिकंजा कस रहे थे, और यह समय केंद्र को सहयोग करने का था, लेकिन इनको वोट बैंक की लालच और तुष्टीकरण की जो बात है, उसको लेकर के पार्टी को हम कैसे फिर से पुनर्जीवित करके सत्ता में रहे, चूंकि आरसीपी भाग चुके थे इनके। ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं, जब ये तिलमिला करके और यूपीए से, राजद से जाकर के फिर हाथ मिलाए, और यही कहते थे ना लालू प्रसाद जी, ये सांप है, लालू जी कहते थे, और केचुआ बदलने का काम ये करता है। फिर लालू जी, ये सावन का जो जहरीला सांप होता है वो बड़ा डसने वाला होता है, और ये सावन का जहरीला सांप ही आपके घर में बगल से बिल में घुस के आपके गले में चढ़ गया है। ये किस दिन डसेगा पता नहीं। और ये जो पूरी तरह से एनआईए का जो हम चाहेंगे, सख्ती से सरकार एनआईए का जो काम कर रही है, सारे भेद उजागर हो जाएंगे। बिहार पनाहगार बन गया है पीएफआई का। आखिर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में इनको जगह नहीं है, मध्य प्रदेश में जगह नहीं है, लेकिन बिहार ही क्यों? बिहार में ये लोग चुप रहने वाले लोग, जिन्होंने उस समय 2013 में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हुआ, इनको सबसे ज्यादा कष्ट नरेंद्र मोदी जी से है,
और इस बार भी हमला हुआ और ये चुप बैठे रहे। आखिर क्या कारण है? मामला यही है, मामला यही है। मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मेरी जो सोच है कि ये पूरी तरह से जब इन पर पीएफआई पर जब दबाव दिया जा रहा है, पीएफआई को समाप्त करने का, और बिहार पूरी तरह से उस बारूद के भंडार पर बैठा हुआ है। अच्छा, क्या लगता और ये बारूद के भंडार को सजाने में ये सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। ये बारूद के भंडार को आखिर बिहार को क्या चाहते हैं? बिहार को जलाना चाहते हैं? बिहार को किस प्रकार का आग में जलाना चाहते हैं? ये लोग वही लोग हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पर पूरी तरह से एनआईए जांच कर रही है। आज न कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये सारे लोग जो चुप्पी साधे हुए थे, 2013 में भी इनकी सरकार थी, क्यों नहीं इन्होंने कोई जांच बैठा? उतने बड़े कांड गांधी मैदान में हुंकार रैली हो गया। बताइए अगर कोई बैठाया हो। कोई जांच इन्होंने नहीं बैठा। और आज फिर वही दुर्घटना दोबारा होने को था। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। इसलिए इस तरह के इनकी हम कहते हैं कि भाई पार्टी हमको तोड़ना चाह रही थी। अरे जो जन्म देता है वो कभी भी अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता है। मंत्री जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि फिर से पीएम बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई? देखो, ये पीएम और सीएम छोड़ दीजिए, असली बात जो मैंने कहा उस पर आइए। असली बात वही है, ये पीएम बनने का वो जानते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा। तो देखिए, एक बहुत गंभीर आरोप अश्विनी चौबे ने यहाँ लगा दिया कि 13 में जब गांधी मैदान में धमाका हुआ था तो नीतीश कुमार एकदम साइलेंट रहे, इस मामले पे कोई जांच नहीं बैठाया, जबकि वो सीएम थे। और ये भी कह रहे हैं कि जब विधानसभा में आए थे शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में जब मोदी जी, तो उसके ठीक पहले पीएफआई का जो यहाँ पे मॉड्यूल चल रहा था, आतंकी ट्रेनिंग बात थी, वो सामने आई थी, लेकिन तब भी नीतीश कुमार चुप रहे। तो बीजेपी केंद्र सरकार की तरफ से जांच बैठाया गया है, एनआईए जांच, कई चीजें खुल के सामने आ रही थी, नीतीश चुप ही साधे रहे। आखिर मोदी पर जब भी कोई अटैक की बात होती है तो नीतीश क्यों चुप रहते हैं? एनआईए जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसलिए नीतीश ने समर्थन वापस ले लिया। बस यही एक कारण है, ये अश्विनी चौबे दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।